तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सीबीई सेशन 2024-25 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 को। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में ऑल सब्जेक्ट अपलोड है। साथ में मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट विद असेसमेंट अपलोड है। 17 सितंबर 2024 तक का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें से आपको चैप्टर 6 एंड 7 के एक्स्ट्रा कंटेंट में असेसमेंट मिल जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को चेक कर लो। आपको लास्ट सेशन के सभी पेपर, मिड टर्म पेपर भी दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के, साथ में मैथ की तैयारी के लिए सभी असेसमेंट मिल जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट को चेक कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो गद्यांश की मैं समरी आपको समझा दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसका मतलब समझ लो, बाकी ज़्यादा इसमें टाइम लॉस करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है वैश्विक तापमान में वृद्धि के बारे में, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और जिसका जिम्मेदार मानव को ठहराया गया है। बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद में बच्चों पैरा 2 में जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की अधिक सामान्य घटने का हिस्सा होता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, हम देखेंगे क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द रिसेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। मतलब कि वैश्विक तापमान में हाल में हुई वृद्धि का प्राथमिक कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ने वाली औद्योगिक गतिविधियाँ। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया इसका आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर मेंशन किया गया। आप अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ग्रीन हाउस गैस किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैपिंग हीट थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से गर्मी को रोकना। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर मेंशन किया गया। आप अच्छे से पढ़ोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। दीपिका फील्स दैट क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स राइज इन एयर टेम्परेचर ओनली, बट हर टीचर सजेस्ट दैट इट encompasses changes in other elements of climate also. Pick out the elements that change along with temperature. इसका मतलब दीपिका को लगता है कि जलवायु परिवर्तन में केवल हवा के तापमान में वृद्धि शामिल है, लेकिन उनकी शिक्षिका का सुझाव है कि इसमें जलवायु के अन्य तत्वों में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। तो तापमान के साथ साथ बदलने वाले तत्वों को चुने, कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, दीज इंक्लूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, करंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है। तो फिर से सभी क्वेश्चन के आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।